नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन यदि होगा तो उस कुंडली में प्रेम के या फिर प्रेम विवाह के जो योग है वो किस प्रकार से बनते हैं और इसके लिए कौन से जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो किसी भी कुंडली में अमूमन तौर पर देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि जो शुक्र है वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है, जो आकर्षण है, उसकी जो भावना है वो दिखाता है। तो शुक्र जिस भी राशि में है या फिर जिस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह योग के अशुभ या फिर शुभ योग में, उसी के द्वारा यह तय किया जा सकता है। उसी प्रकार जो लगन होता है वो भी सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो लगन है वो मिथुन लगन है, और मिथुन जो लगन है वो काम त्रिकोण का सबसे पहला लगन माना जाता है। उसी प्रकार इस लगन में पंचमेश जो है वो शुक्र है। पंचमेश प्रणय का स्थान भी कहा जाता है। तो मिथुन लगन के लिए जो शुक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। और दूसरी अगर बात देखें तो यदि मिथुन लगन हो तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बनती है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि प्रेम जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। यदि आप किसी भी कुंडली में मिथुन राशि में यदि मिथुन लगन में यदि शुक्र होगा, मिथुन लगन में यदि शुक्र मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष और वृषभ, यह जो राशियां है, इन राशि में यदि शुक्र होगा तो प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो यह बात काफी देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात है, खास करके जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो लगन है वो काम त्रिकोण का है। तो इस लगन में भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो होता ही है। लेकिन वो जो आकर्षण है वो प्रेम में किस प्रकार से परावर्तित होता हो सकता है, या फिर प्रेम जो है वो प्रेम विवाह में किस प्रकार से परावर्तित हो सकता है, इसके लिए कई ऐसी जो बातें हैं वो ध्यान में लेना आवश्यक है। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि यहाँ पर यदि शुक्र इन्हीं राशि में होगा तो प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है, या फिर प्रेम हो सकता है, क्रश जिसे हम कहते हैं या फिर रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, वो जो बातें हैं वो हो सकती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शुक्र यदि इन्हीं राशि में, ऐसे कौन से ग्रह है जिसकी वजह से जो प्रेम विवाह है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। यदि इस शुक्र के साथ मंगल यदि युति में होगा, मतलब हर एक जो राशि मैंने बताई इसमें यदि मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। जैसे कि यदि मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनका रहन सहन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, थोड़े से चुलबुले किस्म के होते हैं। किसी न किसी प्रकार का आर्ट या फिर कला इनमें देखी जा सकती है। तो मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि ये जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में होगा तो इसमें भी आपका प्रेम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। वे जो योग लोग हैं उनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार यदि इस शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो इनमें जो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है, जो लैंगिक आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा पाया जा सकता है। और शुक्र के साथ यदि मंगल होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अकेला यहाँ पर शुक्र और बुध भी होगा तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है, क्योंकि ये जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि, और रवि इस राशि का स्वामी है। तो यहाँ पर यदि शुक्र आया तो मान के चलिए प्रेम भी होगा और प्रेम विवाह होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र यदि स्वयं के स्थान में होगा, स्वयं की राशि में होगा पंचम भाव में, तो भी विवाह की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है काफी बुद्धिमान होते हैं, या फिर बुद्धि की तरफ इनका आकर्षण काफी अच्छा, उच्च शिक्षा ये लेते हैं। इसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो रहन सहन है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो पंचम भाव में यदि शुक्र तुला राशि का होगा तो यह जो बातें हैं या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, शुक्र यदि षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि का होगा तो प्रेम होगा। अब ये जो प्रेम है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता, थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, वृश्चिक राशि जो है वो षष्ठ भाव में आ रही है, और यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप सक्सेस होना काफ़ी थोड़ा-सा कठिन होता है। मतलब रिलेशनशिप में आते हैं, कई दफ़ा 2-3 रिलेशनशिप में भी आते हैं, लेकिन वो जो सक्सेस रेट होता है, मतलब उसका विवाह में परिवर्तित होना, वो थोड़ा-सा कठिन हो सकता है यदि आपके वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा, वो भी मकर राशि में होगा, तो यहाँ पर जो आपका प्रेम होगा
वो थोड़ा-सा आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उसमें किन्हीं बातों को लेकर बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऐज डिफरेंस हो सकता है या फिर आपका जो सौंदर्य है उसके बारे में डिफरेंस हो सकता है। उसी प्रकार जो भी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के मतलब ऐसे जो व्यक्ति है, इन्हीं व्यक्तियों में इनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि शनि होगा या फिर मंगल होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा, देखिए शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में होगा, तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा जो एस्पेक्ट है, इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। ऐसे जो व्यक्ति है, काफ़ी फेमस होते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें फेमस प्रसिद्धि का योग बनता है, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इनकी जो सोच होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनमें लैंगिक आकर्षण जो होता है, वो भी काफ़ी हेल्दी देखा जा सकता है। तो प्रेम विवाह होने की संभावना भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, खास करके यहाँ पर शुक्र के साथ यदि मंगल होगा या फिर शुक्र के साथ यदि शनि होगा, तो भी ये जो योग है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार शुक्र यदि मेष राशि में होगा, तो प्रेम होने की संभावना है। देखिए शुक्र यदि मेष राशि में होगा, तो प्रेम होता है, लेकिन जब भी ये विवाह के बारे में सोचते हैं, तो जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा वृषभ राशि में, तो भी प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह होने के लिए मंगल शुक्र का होना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है, शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में स्वयं की राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक, आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। परदेश गमन के योग इनमें काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कुंडली में केवल और केवल एक ग्रह को लेकर आप किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम इफेक्ट होता है। मतलब कुंडली में करीबन 12 ग्रह होते हैं, तो बाकी के जो 11 ग्रह हैं, वो भी आपके कुंडली में किस प्रकार से हो है, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि हम शुक्र के बारे में हमने चर्चा की, तो शुक्र के साथ बुध और सूर्य ये जो ग्रह है, वो भी नॉर्मली देखे जा सकते देख अ, द हो रहते हैं। वो शुक्र के साथ हो सकते हैं या फिर शुक्र के इर्द-गिर्द हो सकते हैं, या फिर बाकी के जो ग्रह हैं, वे भी शुक्र के साथ उनके किस प्रकार की जो युति केंद्रपति योग है, या फिर कौन से नक्षत्र में जो शुक्र है, उसका भी बहुत ज़्यादा अहम महत्व होता है। तो सबसे पहले हमने अभी राशि के बारे में देखा कि प्रेम कैसे हो सकता है या फिर प्रेम विवाह कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है, वो कौन से नक्षत्र में है, वो भी महत्वपूर्ण हो कहलाता है। यदि शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में होगा, उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, मूल नक्षत्र में होगा, तो इस प्रकार या फिर विशाखा नक्षत्र में होगा, चित्रा नक्षत्र में होगा, तो इस नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो फिर प्रेम तो हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह का जो सुख है, वो मिलना कठिन हो सकता है। हालाँकि ये जो शुक्र है काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट ग्रह होता है। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे डेलिकेट है। किसी भी नक्षत्र में आ जाता है, तो फिर उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए देखे जा सकते हैं। ये जो नक्षत्र मैंने कहे, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो शुक्र ख़ास करके 6, 8 और 12 स्थान में होगा, तो भी विवाह में वो विवाह की सुख में बाधा लेके आ सकता है। इसी प्रकार ये जो शुक्र है, ये शुक्र शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इन ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो भी आपका प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार कुंडली में जो सप्तमेश और आपका जो धनेश है, वो भी काफ़ी अहम भूमिका जो है वो निभाता है। जैसे कि यहाँ पर जो धनेश आपका जो धनेश है वो चंद्रमा है। तो यदि चंद्रमा अमावस का होगा, चंद्रमा यदि राहु केतु की युति में होगा, चंद्रमा यदि शनि के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो भी विवाह में देरी होना, विवाह न होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। यदि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा यदि मूल नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र में है, मतलब कर्क राशि के आश्लेषा नक्षत्र में है, उसी प्रकार विशाखा नक्षत्र में होगा, तो भी विवाह होने की संभावना बहुत कम बनती है, या फिर विवाह सुख में ये जो मतलब कुंडली है वो बाधा लेके आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सप्तमेश है गुरु, गुरु आपके कुंडली में किस भाव में है, कौन से राशि में है? गुरु यदि शुक्र के राशि में होगा, मतलब वृषभ और तुला राशि में होगा, तो भी विवाह सुख मिलने की जो संभावना है, काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार गुरु यदि यहाँ पर होगा, मतलब स्वयं के राशि से अष्टम भाव में होगा, वृषभ राशि में होगा या फिर कर्क राशि में होगा। देखिए गुरु कर्क राशि में होने के बावजूद, मतलब गुरु गुरु नॉर्मली कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। लेकिन गुरु यदि कर्क राशि में होगा, तो भी विवाह के सुख में या फिर विवाह में काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है, या फिर विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। या अब यहाँ पर शुक्र यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो सप्तमेश पंचम भाव में होगा,
तो प्रेम विवाह हो सकता है, लेकिन विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र यदि बाकी 2 ग्रह के बीच में होगा मतलब अशुभ ग्रहों के बीच में होगा, तो भी आपको विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम मिलती है। तो ये जो सभी एस्पेक्ट है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी जो ग्रह होता है, वो केवल एक और एक ग्रह जो होता है, वो पूर्णतः आपको सुख नहीं दे सकते या फिर जो प्रेडिक्शंस है, आपके लिए पूरी तरह से वो दे नहीं पाता। अब यहाँ पर 2-3 बातें चीज़ें चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि सबसे अहम होती है। हर एक ग्रह की जो दैनिक गति है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि शुक्र की जो दैनिक गति है, वो महत्तम मैक्सिमम हो सकती है 1 अंश या फिर 1 डिग्री 13 कला तक और जो मिनिमम है, वो 0 कला भी हो सकती है। तभी शुक्र को स्तंभी कह सकते हैं या फिर वक्री भी कह सकते हैं। तो यदि कुंडली में शुक्र दैनिक गति से बहुत कम होगा, वक्री होगा या फिर स्तंभी होगा, तो भी आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या फिर प्रेम तो हो सकता है लेकिन प्रेम या फिर विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम मिलती है। ख़ास करके यदि मिथुन लग्न के लिए यदि शुक्र वक्री होगा या फिर स्तंभी होगा और किसी महिला की कुंडली में ये बात होगी, तो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। संतान सुख कम मिलना या फिर संतान ना होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इसी प्रकार महिला की कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे, मतलब जो शुक्र है वो स्तंभी है या फिर वक्री है, तो उनके जो पति होंगे उन इनके द्वारा उनको लैंगिक सुख मिलने में भी अड़चनें काफ़ी आ सकती है। तो ये जो बात है, वो विवाह सुख में भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार किसी पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र वक्री होगा, तो उनके लिए भी लैंगिक सुख में जो है शक्ति कम हो सकती है या फिर संतान सुख में ये जो बातें हैं, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकती है। किसी महिला की कुंडली में यदि शुक्र वक्री होगा, तो उनका जो सौंदर्य होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। शुक्र से रिलेटेड जो भी बातें हैं, बाकी जो भी बातें हैं, कला, शिक्षण या फिर इसमें जो व्यक्ति है, वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। लेकिन वक्र जो शुक्र है, वो महिला की कुंडली में यदि मिथुन लगन होगा, तो विवाह सुख में बाधा लेके आ सकता है। ख़ास करके संतान सुख में ये जो बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसी जो महिलाएँ धार्मिक, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन के लिए शुक्र जो है वो किस तरह से भूमिका निभाता है या फिर प्रेम विवाह में शुक्र का महत्व क्या है? मिथुन लगन है तो फिर आपके कुंडली में प्रेम या फिर प्रेम विवाह के लिए ऐसे कौन-सी बातें हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।